जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर यूं ही दर बदर वो हार फिरते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से इसलिए निकाला क्योंकि ये लोगों को मुसलमान करता था। मतलब कि इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान हैं सब उसी ने किए, और जब ये नहीं था तो तब तो कोई मुसलमान करने वाला था नहीं, तब तो कोई भी मुसलमान नहीं करता था। आइए मैं आज आपको बताता हूं कि डॉक्टर जाकिर जोकर नालायक को इंडिया से किस केस से और क्यों निकाला गया। असल में इस पर जो केस लगा ना, जब श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए ना, 300 बंदा उधर जो है ना उस डेथ हो गई थी, तो श्रीलंका ने इंडिया से इंटरपोल के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक को मांगा कि जनाब हमारे पास सबूत और शवाहद हैं, आप ये जाकिर नाइक हमारे हवाले करें, ये जो है ना ये बम ब्लास्ट कराता है। हर बंदे ने वीडियो देखी, यूट्यूब पे वीडियो थी। और तीसरा, जो इसने मलेशिया में जो इधर से जितना पैसा इकट्ठा किया था, पैसे तो बहुत इकट्ठे करता है ना, लोगों को मुसलमान किया, पैसे दिए, हायर किए बंदे, बहुत ज्यादा रुपया कमाता है ये बंदा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का हर बंदे को पता है, इस पर केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो जो मलेशिया में गिरफ्तार भी हुआ। तो इसको दहशतगर्दी में और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ये मुल्क से खुद भाग के आया, उन्होंने इसको नहीं निकाला। वरना जो बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी कर सकता है, अहले बैत से गद्दारी कर सकता है, कुरान करीम से गद्दारी कर सकता है, वो मुल्क से किसी भी तरह की गद्दारी कर सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम कहने वाला, यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहने वाला, यजीद को शहजादा कहने वाला, करबला की जंग को सियासी और 2 शहजादों की जंग कहने वाला, कुरान में आयात वसीला को हराम कहने वाला, खुद अस्लाम का गद्दार है। मुसैलमा कज़्ज़ाब, यजीद, शिमर, अब्दुल्ला बिन अबई, ये वो लोग थे जो तौहीद के दाई थे, खुतबा भी देते थे, इमामत भी करवाते थे, फतवे भी देते थे और हज भी अदा करते थे। मीन के ये तौहीद के दाई थे, लेकिन क़यामत तक के लिए मलऊन क्यों ठहरे, मरतद क्यों ठहरे? क्योंकि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। तो हम इस जोकर नालायक की तलीमात को क्या करें? हम इसके लोगों का मुसलमान होता देखकर क्या करें? हम इसके जो दीन के पास इल्म है इसको क्या करें, जब यार ये बंदा अहले बैत का जो दुश्मन है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। इस खबीस की तलीमात को हम रद्दी की टोकरी में ना फेंक दें। अगर बंदे का म्यार सिर्फ इस वजह से आपने नस्ब करना है ना कि ये बंदा लोगों को मुसलमान करता है, जनाब इसके पास बहुत ज्यादा इल्म है, ये काफिरों के साथ साथ डिबेट करता है, तो यजीद, शिमर, अब्दुल्ला बिन अबई, मुसैलमा कज़्ज़ाब तौहीद के दाई थे। फिर चाहिए तो ये था कि उनको भी कोई बड़ा मकाम दिया जाता, लेकिन मकाम क्यों ना मिला? क्योंकि जिस दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुब्ब नहीं, मोहब्बत नहीं, दिले यार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, यार के दर तक तो पहुंच गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक ना पहुंचे। इसलिए बंदे का म्यार चेक करना हो तो अदबे रसूल देखें कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कितनी करता है, अहले बैत से प्यार कितना करता है। कहीं रसूलुल्लाह को अपने जैसा तो नहीं कहता, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब में शक तो नहीं करता, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मानने से इनकार तो नहीं करता, कहीं ये तो नहीं कहता रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी हो गए हैं, कहीं यजीद को शहजादा अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु तो नहीं कहता। ये सब चीजें कहता है, तो फिर करोड़ों दुनिया को मुसलमान करने वाला हो, जहाद करने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, कोई भी हो, तो हम उसको उसका बाइकआउट करेंगे, उसकी तलीमात को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे।